सफर में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला में। दोस्तों, आ गया आपका हॉस्टल दोस्त लेके ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, बिना अपनी देरी किए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किस सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई थी? किस सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई थी? इसका ऑप्शन ए कह रहा पत्थर का प्रयोग करके, ऑप्शन बी सोना का, ऑप्शन सी टेरा कोटा का प्रयोग करके, ऑप्शन डी कांसा का प्रयोग करके। इसका सही आंसर है टेरा कोटा का प्रयोग करके। टेरा कोटा का प्रयोग करके। टेरा कोटा का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो करें, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, बनारस की जगह कौन सा हो जाएगा? ये बनारस की जगह हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। तो इसमें सही आंसर है इसका इसका सही आंसर है पिरबरा नदी के किनारे। सही आंसर है पिरबरा नदी के किनारे। पिरबरा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन का सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अक्षी उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, या गरुड़ उपनिषद से, या महावाक्य उपनिषद से? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। प्रश्न नंबर चार, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? जैन में, बौद्ध में, हिंदू धर्म में, या सिख धर्म में? तो ये हुए थे जैन धर्म में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं किस राज्य में? महाराष्ट्र में है, या उड़ीसा में, राजस्थान में, या सिक्किम में? इसका सही आंसर हो जाएगा ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, या जापान में? इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, संगम साहित्य के संरक्षक थे। कौन थे संरक्षक इसके? नायक थे, या चंदेल थे, या पांड्य थे, या सोलंकी थे? प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है इसके संरक्षक थे पांड्य। प्रश्न नंबर 8, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने, या कालिदास ने, या हर्षवर्धन ने, या वात्स्यायन ने? किसने लिखा था अर्थशास्त्र? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा है चाणक्य ने। किसने लिखा है? चाणक्य ने। प्रश्न नंबर 9, कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित करके बताना है इसमें। अनुच्छेद 79 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, या अनुच्छेद 114 ये नियोग विधेयक से संबंधित है, या अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, या अनुच्छेद 132 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है? इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। जो सही है वो तो सही है, जो नहीं है गलत वाला बताना है। गलत वाला कौन सा? अनुच्छेद 114 ये नियोग विधेयक से नहीं है संबंधित, ये गलत है इसका। प्रश्न नंबर 10, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? 243 जेड डी के अंतर्गत, या 244 जेड डी के अंतर्गत, या 242 जेड डी के अंतर्गत, या 243 जेड ई के अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर इसमें सही है आंसर नंबर ए, 243 जेड डी के अंतर्गत किया जाता है जिला योजना समिति का गठन। प्रश्न नंबर 11, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा।
राज्य का जो भी उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? कौन बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल? सुचेता कृपलानी, या पद्मजा नायडू, या फिर तारकेश्वरी सिन्हा, या फिर सरोजनी नायडू? इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट थी, या फिर मायावती थी, या फिर विजय लक्ष्मी, या फिर सुचेता कृपलानी? इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14। 73वां संविधान संशोधन के से पंचायत का कार्यकाल कितना कर दिया गया था? 4 वर्ष किया गया, या 5 वर्ष किया गया, या 6 वर्ष किया गया, या 3 वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जो किया गया है वो 5 वर्ष किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? टोराडो को, या किरक को, या हाइड्रा को, या एंटीला को माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा तारामंडल को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 करें, कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर, या पश्चिम बंगाल से होकर, या गुजरात से होकर, या आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? किससे होकर नहीं गुजरती? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेगोबो शहर, या कोलंबो शहर, या फिर जाफना शहर, या फिर कैंडी शहर? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो शहर। कोलंबो शहर है। क्वेश्चन नंबर 18। पर्वतों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं, या फिर लियोलॉजी कहते हैं, या फिर ओरोलॉजी कहते हैं, या फिर ओर्थियोलॉजी कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में है, या उत्तरी गोलार्ध में है, या उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में है, या फिर पश्चिमी गोलार्ध में है? इसका सही आंसर है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का बी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध बुलर एवं डल झील किस राज्य में स्थित है? राज्य बताओ, स्थान बताओ। पुडुचेरी में है क्या, जम्मू कश्मीर में है क्या, या फिर लद्दाख में है, या फिर दिल्ली में है? बुलर एवं डल झील जो है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 21। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? बगलिहार बांध गुजरात में है, या बिहार में है, या जम्मू कश्मीर में है, या तेलंगाना में है? इसका सही आंसर है यह है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 22। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है? मासिनराम कहाँ स्थित है मेघालय की पहाड़ियों में? गारो पर, या जैंतिया पहाड़ियों पर, या देफू पहाड़ियों पर, या फिर खासी पहाड़ियों पर? इसका सही आंसर है 22 का डी, खासी पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 23। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? हाजर मिट्टी के नाम से, या फिर बांगर मिट्टी के नाम से, या कछारी मिट्टी के नाम से, या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है रेगुर मिट्टी के नाम से। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? जम्मू कश्मीर में जो अवैध विदेशी रह रहे हैं उसके लिए समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन हैं? R.K. गोयल हैं, या फिर H. जयशंकर हैं, या फिर शशि शेखर हैं, या फिर KV कामत हैं? इसका सही आंसर है R.K. गोयल। कौन? R.K. गोयल। क्वेश्चन नंबर 25। सतत विकास रिपोर्ट 2023 सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 25।
जी, 155वां स्थान, या 140वां स्थान, या 160वां स्थान, या 166वां स्थान। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का जो है 166वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, शाकंभरी मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में, या विंध्याचल में, या मेरठ में, या सहारनपुर में? इसका आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है, कहाँ पर है ये? अलीगढ़ में है, या आगरा में है, या मेरठ में है, या फिर बुलंदशहर में है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है नरोरा आणविक संयंत्र जो है बुलंदशहर में है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन बैंक का अर्थ है? ग्रीन बैंक का अर्थ है कृषि का वित्त पोषित करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजना को वित्त देने वाले बैंक, किसान का वित्त पोषित करने वाले बैंक, या पर्यावरण संबंधी परियोजना का वित्त पोषित करने वाले बैंक? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है वित्त पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। क्वेश्चन नंबर 29, एलईडी के संदर्भ में डी का अर्थ है? डेस्क, डायोड, या डिकोड, या डिस्क? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है डायोड। एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड होता है उसका फुल फॉर्म, उसका डायोड डी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वीनाथ की रिएक्टर कौन सा था? साइरस था, या अप्सरा था, या ध्रुव था, या कामनी? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? एएलयू, या सीपीयू, या फिर रोम, या फिर रैम? किसको जाना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो जाना जाता है वो है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 31 का बी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अम्लीय वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में रहता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में रहता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में रहता है, या कार्बनिक अम्ल अधिक मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल दोनों ही होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर है डी, ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? कौन उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, या कथक, या कथकली? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य बताना है, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का सी, कथक। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी का, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, और कथकली जो है ये केरल का है। कथक और कथकली में अंतर रखना थोड़ा, कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली, या कभी कभी इसे कथक करके भी लिखा जाता है, कथक, कथक या कथकली हो, ये दोनों केरल के हैं, और कथक जो है वो है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं प्रस्तावना में उल्लेखनीय न्याय शब्द, न्याय शब्द रखा वो किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय के रूप में, या आर्थिक न्याय के रूप में, या फिर सामाजिक न्याय के रूप में, या फिर सभी के रूप में? तो जो न्याय शब्द है प्रस्तावना में वो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों के रूप में स्वीकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की गई थी, कब की गई थी ये सिंधु जल संधि? 19 सितंबर 1960, या फिर 12 नवंबर 1953 को, या फिर 16 दिसंबर 1963 को, या फिर 18 अक्टूबर 1969 को? ये जो की गई थी सिंधु जल संधि ये की गई थी 19 सितंबर 1960 को। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, या फिर जगजीवन राम थे, या सरदार पटेल सिंह थे, या फिर चौधरी चरण सिंह थे? इसका सही आंसर है सरदार पटेल सर, सरदार पटेल
जीते। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं जहांगीर किस वंश का था? बताएं जहांगीर क्या मुगल वंश का था, या फिर दिल्ली सल्तनत वंश का था, या फिर मौर्य वंश का था, या फिर हर्यक वंश का था? तो जहांगीर जो था ये मुगल वंश का था। क्वेश्चन नंबर 39। औरंगजेब का निधन कब हुआ? औरंगजेब का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 का 1507 में हुआ था, या फिर 1601 में हुआ था, या फिर 1707 में हुआ था, या फिर 1805 में हुआ था? औरंगजेब का जो निधन हुआ था वो हुआ था 1707 में। क्वेश्चन नंबर 40। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्या पाटलिपुत्र थी, या वैशाली थी, या फिर लुम्बिनी थी, या फिर गया थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।